Good morning, student. In this video lecture, we are going to prove third property of Laplace transformation, multiplication by t. So let's see the statement and proof of third property. The statement is, if Laplace transform f of t is equal to f bar of s, then Laplace transform t raised to power n f of t is equal to minus 1 raised to power n dn upon ds raised to power n f bar of s. इस प्रॉपर्टी का जो प्रूफ है वो मैथमेटिकल इंडक्शन से करेंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन एक मैथमेटिक्स का एक मेथड है जिससे आप किसी भी रिजल्ट को जो है प्रूव कर सकते हैं। मैं इसका प्रोसेस थोड़ा सा आपको बताता हूं। करना क्या रहता है, मेथड ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें 3 स्टेप में जो है प्रूव करते हैं। पहले कोई भी रिजल्ट फॉर एग्जाम्पल आपको एफ ऑफ एन ट्रू बताना है। एफ ऑफ एन कोई रिजल्ट है जो एन के लिए ट्रू है, ये आपको ऐसा शो करना है कि एन के लिए ट्रू है। तो स्टेप नंबर 1 में आपको ये बताना है, मतलब ये शो करना है, आपको शो करना है कि ये जो रिजल्ट है वो n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। n इज इक्वल टू 1 के लिए जो है ट्रू है, मतलब एफ ऑफ 1 जो है वो ट्रू है, ये आपको शो करके बताना रहता है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में आपको एज्यूम करना है, मतलब जैसा आपने n इज इक्वल टू 1 के लिए शो किए, 2 के लिए भी कर सकते, 3 के लिए भी कर सकते, 4 के लिए भी कर सकते, 5 एंड सो ऑन। इन जनरल आप इसको n इज इक्वल टू k, कोई k नंबर ले लिए, उसके लिए ये ट्रू है ऐसा आपको एज्यूम कर लेना है। n इज इक्वल टू 1 के लिए शो करना है, उसके बाद 1 जिस तरह से शो हुआ 2 के लिए भी हो सकता है, 3 4 एंड सो ऑन। उसी तरह से जो है n इज इक्वल टू k नंबर के लिए भी ये शो हो सकता है, ऐसा आपको एज्यूम कर लेना है। और ये एज्यूम करने के बाद स्टेप नंबर 3 आपको ये शो करना है कि रिजल्ट जो है वो n इज इक्वल टू k प्लस 1, यानी जो k एज्यूम किए उसके एक आगे वाली वैल्यू के लिए ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, मतलब n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए आपको ये शो करके बताना है। मतलब आपको शो करके बताना है f ऑफ k प्लस 1 ट्रू है, ये आपको शो करके बताना है। अगर आप ये n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए शो कर पाए, मतलब मैथमेटिकल इंडक्शन से आप ये बोल सकते हैं कि जो f ऑफ n है ये n की किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू है, तो ये प्रूफ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मैथमेटिकल इंडक्शन के स्टेप्स है, इसी मेथड का जो है यूज करना है इसको शो करने के लिए। तो देखो क्या करना है आपको प्रूफ में, पहले मैं लिख देता हूं, वी यूज मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव दिस रिजल्ट। देखो किस तरह से करेंगे। पहले तो आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको ये करना है कि n इज इक्वल टू 1 के लिए शो करना है। तो स्टेप नंबर 1 है वी हैव टू शो द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। मतलब क्या शो करना है आपको, दैट इज लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ n इज इक्वल टू 1। यहाँ n की जगह 1 रखेंगे तो ये t f ऑफ t इज इक्वल टू, यहाँ n की जगह 1 रखेंगे तो ये बनेगा माइनस 1 रेज़ टू पावर 1। ठीक है, n की जगह 1 रखेंगे तो n टाइम डिफरेंशिएशन है, यहाँ पे 1 टाइम डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ये रिजल्ट आपको शो करके बताना है पहले, और ये रिजल्ट शो करेंगे आप लेप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन से। इससे पहले वाले फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का भी प्रूफ देखे हैं हमने, और उसमें मैंने बताया था आपको कि जितने भी प्रॉपर्टी का प्रूफ आते हैं वो सारे के सारे आपको लेप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन यूज करके ही प्रूव करना है। तो मैं लिखता हूँ डेफिनेशन और उसके अंदर जो है चेंज करेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म। अब मैं ये वाला नोटेशन यूज कर रहा हूँ, लेप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी ना लिखते हुए मैं एफ बार ऑफ एस लिख रहा हूँ। दोनों नोटेशन एक ही है, चाहे तो ये यूज करे चाहे तो ये यूज करे, लेकिन मेरे को यहाँ एफ बार ऑफ एस दिख रहा है राइट हैंड साइड में, इसलिए मैं एफ बार ऑफ एस नोटेशन यूज कर रहा हूँ। एफ बार ऑफ एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। तो देखो मैंने एफ बार ऑफ एस लिखा, जो शो करना था राइट हैंड साइड से देखा मैंने, एफ बार ऑफ एस बाय डेफिनेशन ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म लिख लिया। अब इसको डिफरेंशिएट देना है तो मैं इसको डिफरेंशिएट दे देता हूं s के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू s, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बन जाएगा
डी बाई डी एस एफ बार ऑफ एस इज इक्वल टू डी बाई डी एस इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस है और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी है। अगर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस है और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एस होता तो डेरिवेटिव से ये इंटीग्रेशन क्या होता, कैंसिल हो जाता। लेकिन यहाँ पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस है, एस एक अलग वेरिएबल है, और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी है, टी कोई दूसरा वेरिएबल है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे लिबनिट्ज रूल अप्लाई होता है। तो लिबनिट्ज रूल क्या होता है? लिबनिट्ज रूल मतलब सिंपल ये है कि अगर ऐसी सिचुएशन बन गई कि डेरिवेटिव कोई एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में है, इंटीग्रेशन कोई दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में है, तो इस कंडीशन में आपको ये डेरिवेटिव को ये इंटीग्रेशन के अंदर इंटर करना रहता है। और डेरिवेटिव जब अंदर इंटीग्रेशन के अंदर इंटर होगा तो ये डेरिवेटिव टोटल डिफरेंशिएशन से पार्शियल डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिबनिट्ज रूल के हिसाब से ये ऐसा बन जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी डेल बाय डेल एस ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी dt। और पार्शियल डिफरेंशिएशन का मीनिंग होता है, यानी आपको अगर s के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो s का ही डेरिवेटिव करना है, मतलब s वाले पार्ट का ही डेरिवेटिव करना है, और s के अलावा जो दूसरा पार्ट रहेगा वो पूरा का पूरा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे यहाँ पे s जो है सिर्फ e रेज़ टू पावर माइनस एस टी, s जो है वो e में ही है तो सिर्फ इसका ही डेरिवेटिव होगा, f ऑफ t का डेरिवेटिव नहीं होगा। f ऑफ t जो है वो t का फंक्शन है, कांस्टेंट हो जाएगा। तो क्या बनेगा डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस एस टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s e रेज़ टू पावर माइनस एस टी इंटू माइनस टी, और आगे है f ऑफ t dt। माइनस साइन को बाहर लेते तो ये बन जाएगा माइनस इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस एस टी, ये t को यहीं पे रहने देंगे, t f ऑफ t dt। अब एक चीज और ऑब्जर्व करना है आपको, ये जो इंटीग्रेशन है ये इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी 0 e रेज़ टू पावर माइनस एस टी टी एफ ऑफ टी dt, ये एग्जैक्टली सेम लेप्लास ट्रांसफॉर्म के डेफिनेशन के जैसा है। बस इसमें एक माइनर चेंज है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन में यहाँ एफ ऑफ टी है और यहाँ पे टी एफ ऑफ टी आया। तो मैंने इससे पहले आपको बताया था कि देखो इस तरह से डेफिनेशन है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ये है आपके पास इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी dt। तो यहाँ f ऑफ t, ये f ऑफ t का लेप्लास ट्रांसफॉर्म है। अगर ये f ऑफ t में मैं समथिंग चेंज करता हूं तो यहाँ पे भी चेंजेस आएंगे, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे इंटीग्रेशन में अगर f ऑफ t की जगह यहाँ पे t f ऑफ t आएगा तो यहाँ पे भी t f ऑफ t आएगा। तो ये जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस एस टी टी एफ ऑफ टी dt, ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन के हिसाब से ये किसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ ऑफ टी होगा। और यहाँ पे जो अपना इंटीग्रेशन बना है पूरा का पूरा लेप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन है, बस यहाँ पे एफ ऑफ टी की जगह टी एफ ऑफ टी है। तो डेफिनेशन ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म से आप ये लिख सकते हैं कि ये पूरा जो इंटीग्रेशन है ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म है, लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ ऑफ टी बाय डेफिनेशन ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म, इस तरह से। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में डी बाई डी एस एफ बार ऑफ एस, लेफ्ट हैंड साइड में है डी बाई डी एस एफ बार ऑफ एस। ये आपको शो करना था, माइनस साइन को इस साइड में शिफ्ट कर दो, माइनस इधर चले जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, माइनस को मैं इधर लिख रहा हूँ, इस तरह से लिख लेता हूँ, -1 डी बाई डी एस एफ बार ऑफ एस। और ये आपको शो करना था लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू -1 इंटू डी बाई डी एस एफ बार ऑफ एस। मतलब आपने स्टेप नंबर 1 कंप्लीट किए, that is therefore the result is true for n is equal to 1। तो स्टेप नंबर 1 ये था कि आपको n is equal to 1 के लिए रिजल्ट ट्रू करके बताना था, तो आपने n is equal to 1 के लिए रिजल्ट को ट्रू की। अब स्टेप नंबर 2 को है, 2 जो है वो क्या है, जिस तरह से आपने n is equal to 1 के लिए ट्रू किए, n is equal to 2 के लिए भी कर लेंगे आप, 3 के लिए भी कर लेंगे, 4 के लिए भी कर लेंगे, इन जनरल n is equal to k के लिए भी आप इसको ट्रू कर लेंगे। तो इसलिए आप सपोज कर लेंगे कि n is equal to k के लिए ये जो रिजल्ट है वो ट्रू है। स्टेप 2,
assume that the result is true for n is equal to k, that is n is equal to k के लिए ट्रू है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट है आपके पास? आपके पास है t रेज़ टू पावर k f ऑफ t इज इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर k dk डिवाइडेड बाय ds रेज़ टू पावर k f बार ऑफ s। ये रिजल्ट है आपके पास, ये आपने अज्यूम कर लिए है, इसका यूज करना है आपको। और स्टेप नंबर 3 में आपको शो करना है। स्टेप नंबर 3 में आपको क्या शो करना है? स्टेप 3 वी हैव टू शो the result is true for n is equal to k plus 1। n is equal to k plus 1 के लिए आपको शो करना है कि रिजल्ट ट्रू है। मतलब n is equal to k plus 1 के लिए कैसा शो होगा? ये n की जगह k plus 1 आ जाएगा, तो ये आपको शो करके बताना है। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो यूज करेंगे जो आपने एज्यूम किए थे। तो वी हैव, तो मैं इसको फिर से लिख लेता हूँ, Laplace transform of t raised to power k f of t is equal to -1 raised to power k d raised to power k divided by ds raised to power k f bar of s। और इसको k plus 1 के लिए शो करना है। तो k plus 1 के लिए शो करने के लिए पहले तो Laplace transform t raised to power k f of t की वैल्यू लिख लेते हैं डेफिनेशन से। तो by definition of Laplace transform, integration 0 to infinity e raised to power minus st t raised to power k f of t dt is equal to -1 raised to power k dk divided by ds raised to power k f bar of s। ये Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ t f of t की वैल्यू लिखी है मैंने डेफिनेशन से। इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e raised to power minus st, और यहाँ t raised to power k f of t है, तो यहाँ पे भी मैंने t raised to power k f of t लिखा हूँ। dt is equal to right hand side as it is। और इसको k plus 1 के लिए शो करना है, मतलब एक डेरिवेटिव आपको बढ़ाना है। मतलब आप यहाँ क्या करेंगे, एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू s। अब लेफ्ट हैंड साइड में डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s करेंगे, तो फिर से यहाँ पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t है, लिबनिट्ज रूल अप्लाई होगा, डेरिवेटिव अंदर इंटर होगा और s वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन करेगा। s वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन करेगा मतलब e raised to power minus st का ही डेरिवेटिव होगा। तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e raised to power minus st का डेरिवेटिव e raised to power minus st into minus t, और ये आगे वाला पार्ट जो t का है वो as it is constant is equal to -1 raised to power k, और एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये डेरिवेटिव यहाँ से इंक्रीज हो जाएगा, ये हो जाएगा dk plus 1 divided by ds raised to power k plus 1 f bar of s। ठीक है, तो ये माइनस साइन को मैं यहाँ से बाहर करता हूँ, ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e raised to power minus st t into t raised to power k कितना हो जाएगा, t raised to power k plus 1 f of t dt is equal to -1 raised to power k d raised to power k plus 1 divided by ds raised to power k plus 1 f bar of s। ये माइनस साइन को साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस की पावर में ऐड हो जाएगा, इसकी पावर 1 है तो इसकी पावर में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा k plus 1। और ये जो इंटीग्रेशन दिख रहा है ये वापस से Laplace ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन बन गया है। बस यहाँ पे f of t की जगह t raised to power k plus 1 f of t आया, तो ये जो इंटीग्रेशन है ये किसकी वैल्यू है, Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ t raised to power k plus 1 f of t की वैल्यू है। तो ये पूरा इंटीग्रेशन जो है Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ t raised to power k plus 1 f of t की वैल्यू बन गया। माइनस साइन इधर गया तो इसके माइनस में पावर में एक ऐड हुआ, -1 raised to power k plus 1, और ये आगे एज इट इज। तो देखो आपको यही शो करना था, आपको k plus 1 के लिए जो रिजल्ट है वो शो करके बताना था। तो देखो जहां n दिख रहा है n की जगह k plus 1 आ गया है, n की जगह k plus 1, 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 implies that the result is true for n is equal to k plus 1, and hence by mathematical induction
द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल एन। फॉर ऑल एन मतलब ये वाला स्टेटमेंट जो आपको शो करना था, दैट इज, उसके बाद ये लिख लेना है Laplace transform t raised to power n f of t is equal to -1 raised to power n d raised to power n divided by ds raised to power n f power of s। तो ये हुआ इसका प्रूफ, मैथमेटिकल इंडक्शन से इसको प्रूफ किए हैं। इस प्रॉपर्टी का यूज करके कुछ एग्जांपल जो सॉल्व करने हैं, एग्जांपल देखेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, इस प्रॉपर्टी को यूज करके एग्जांपल कैसे सॉल्व करते हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म के, वो देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।